नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और अरब देशों के बीच गजा के भविष्य को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और क्यों इजरायल भी इस मुद्दे पर अलग अलग नजरिया रख रहा है। इसके अलावा इस विवाद के बीच जारी संघर्ष और उसकी संभावित परिणामों पर भी नजर डालेंगे। इस वीडियो में हर उस पहलू पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो गजा के पूर्ण निर्माण के लिए कौन सा प्लान ज्यादा प्रभावी हो सकता है और अमेरिका ने अरब देशों के द्वारा गजा के पूर्ण निर्माण के लिए पेश किए गए 53 बिलियन डॉलर के 5 साल के प्लान को जो है वो नकार दिया है। अरब देशों का यह प्लान गजा के पूर्ण निर्माण के लिए एक व्यापक नजरिया देता है जिसमें लोगों को टेम्पररी हाउसिंग और फिर 2 चरणों में पूर्ण निर्माण की बात की गई है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उनका प्लान ज्यादा व्यवहारिक है और उन्होंने गजा को मिडिल ईस्ट राइवेरिया बनाने की योजना जो है बनाई है। अमेरिका का नजरिया यह है कि गजा को हमास से मुक्त किया जाए ताकि वहां के लोग फिर से सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी जी सके। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि गजा में समय रहने लायक हालात नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। इसमें डेब्रीज और अनएक्सप्लोडेड ऑर्डेंस है। इसलिए ट्रंप का मानना है कि गजा का पूर्ण निर्माण एक तरीके से किया जाए जिससे वहां के हमास का जो है सफाया हो और लोग सुरक्षित तरीके से वापस लौट सके। पॉइंट नंबर 2, अरब देशों का प्लान। अरब देशों ने इस दौरान गजा के लिए एक अलग पूर्ण निर्माण प्लान पेश किया है जिसका मुख्य मकसद जो है गजा में रहने वाले 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को बिना स्थानांतरित किए यानी बिना उन्हें दूसरे देश भेजे गजा की स्थिति को सुधारना है। इस प्लान के अनुसार हमास को गजा से हटकर एक इंटरीम एडमिनिस्ट्रेशन को गजा पर नियंत्रण सौंपना होगा। ये अंतरिम प्रशासन गजा में शांति और स्थिरता लाने की कोशिश करेगा और फिर जब स्थिति सब कुछ ठीक हो जाएगी तो फतेह पार्टी जो फलस्तीनी प्राधिकरण यानी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का हिस्सा है गजा में शासन करने के लिए वो वहां पर वापस आएगी। इस प्लान को 2 चरणों में जो है वो लागू होगा। आपको बता दें पहले चरण में 1.5 मिलियन विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए टेम्पररी हाउसिंग की जो है व्यवस्था की जाएगी, इंतजाम किया जाएगा और उन्हें 7 साइट्स पर बसाया जाएगा। दूसरे चरण में गजा में पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें 20 बिलियन डॉलर खर्च होंगे और ये 2 साल तक चलेगा। तीसरे चरण में 30 बिलियन डॉलर अगले 2.5 साल में गजा को पूरी तरीके से पूर्ण निर्माण किया जाएगा। वहीं अगर आपको बताएं तीसरे जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इजरायल ने इस प्लान का विरोध किया है। इजरायल का कहना है कि ये प्लान गजा में फिर से फतेह पार्टी की सरकार को स्थापित करने की दिशा में है और फतेह पार्टी को गजा में फिर से शासन करने का मौका देना वहां टेररिज्म और अस्थिरता को बढ़ाएगा। इजरायल का मानना है कि फतेह पार्टी भी एक भ्रष्ट है और इसने भी कभी आतंकवाद का समर्थन किया था। आपको बता दें कि चौथा पॉइंट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है गजा में संघर्ष का सब कुछ तबाह होना। जब इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है, दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू है लेकिन वो कमजोर है। संघर्ष के दौरान गजा के लोग जो है बहुत प्रभावित हुए हैं और इजरायल का उद्देश्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अधिक सुरक्षा लाने का है, खासकर ये सुनिश्चित करने के लिए और अधिक इजरायली नागरिकों को नुकसान ना हो। हमास इस संघर्ष के दूसरे चरण की ओर बढ़ने की बात कर रहा है जिसमें इजरायल को गाजा को पूरी तरीके से बाहर जाना होगा और हिंसा को स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। वहीं इजरायल संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाना चाहता है ताकि वो अधिक फलस्तीनियों को आजाद कर सके, रिहा कर सके जो इजरायली बंदी है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी पिक्चर को समझेंगे और इस पूरी खबर के पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये मामला गजा के पूर्ण निर्माण और पूर्ण निर्वास को लेकर है जिसमें अमेरिका अरब देशों और इजरायल के बीच मतभेद है। जहां अमेरिका और इजरायल हमास को समाप्त करने और फिलिस्तीनियों को प्राधिकरण और गजा में फिर से स्थापित करने के पक्ष में है, वहीं अरब देशों का उद्देश्य गजा की स्थिति को बिना किसी विस्थापन के सुधारना है। और ये लगातार हम इस पर वीडियो भी बना रहे हैं और आपको हम हर पहलू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विचारधाराओं का मेल होता है फिर अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं। सऊदी अरब अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका बिजनेस इकोनॉमिकली वाइज देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम को मानने वाली कंट्री है, तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी गजा के मुसलमानों के लिए है जो कि होना लाजमी भी है क्योंकि उनका जो एक इस्लामिक पैटर्न सेम है।
इस वजह से भी जो है सऊदी अरब जो है गजा को बिना किसी नुकसान के चाहता है कि वो प्रोटेक्ट रहे और हमास भी जो है इससे सुरक्षित रहे। लेकिन वहीं अमेरिका जो है लगातार वो फिलिस्तीनियों को हमास से अलग करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन तमाम मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकल कर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां इसराइल और अमेरिका साथ है, तो वहीं मुस्लिम कंट्रीज जो है उन्होंने अमेरिका का साथ देने का भी वादा किया है, लेकिन हमास के खिलाफ जाने का भी वादा नहीं किया है। तो अभी आगे देखना होगा कि इन तमाम पहलुओं के बीच एक बीच का रास्ता जो है वो कब निकल कर आता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।